इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिप्टो में माइनिंग का क्या मतलब होता है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी, एक वर्ड बहुत इसमें ऐसे पॉपअप होता है, माइनिंग। लोग इसका मतलब कुछ और समझते हैं माइनिंग का, लेकिन क्रिप्टो वर्ड में माइनिंग का क्या मतलब होता है मैंने समझा है जितनी बहुत मैथमेटिक कैलकुलेशन है या जो भी चीज़ें, आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है माइनिंग, एंड बहुत ही काइंड ऑफ एक ऐसी टर्म है जिसको लोग अच्छे से समझ नहीं पाते। जी। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। मतलब कि आप एक लेजर पे कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता। तो आप ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे मैंने आपको अगर एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया तो कोई ना कोई तो वैलिडेट करने वाला होना चाहिए कि मेरे पास एक बिटकॉइन है भी कि नहीं है, और मैं जिसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं उसको ट्रांसफ़र कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये रोल जो बिटकॉइन नेटवर्क में प्ले करते हैं उन लोगों को बोलते हैं माइनर्स। माइनर्स डेजिग्नेटेड नहीं होते, मतलब अगर डेजिग्नेटेड हो जाएंगे फिर तो सेंट्रलाइज सिस्टम ही हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति माइनर बन सकता है, ठीक है। उसको माइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सबसे पहला काम उसको ये करना पड़ता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस फ्लो कर रहे होते हैं सिस्टम में, उनको वैलिडेट करके एक ब्लॉक बनाना होता है। जैसे मैंने बताया ना कि ब्लॉकचेन क्या है, एक ब्लॉक्स की श्रृंखला है। तो उसको एक ब्लॉक बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपका करंट ब्लॉक नंबर अगर 99 है तो उसको 100 नंबर ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब वो ब्लॉक बनाएगा तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेगा। अब यही काम बाकी के माइनर्स भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि एक माइनर है या 2 माइनर है या 10 माइनर है। कुल मिला के बिटकॉइन इकोसिस्टम में 10,000 से ज़्यादा माइनर्स हैं। तो सब लोग कोशिश करते हैं कि मैं ये ब्लॉक बनाऊं, मैं ये ब्लॉक बनाऊं। क्यों सब लोग कोशिश करते हैं? क्योंकि जो इस ब्लॉक को सक्सेसफुली बना देता है तो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी उसको रिवॉर्ड करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप माइनर हैं, आपने एक ब्लॉक सक्सेसफुली बना दिया, ब्लॉक नंबर 100, तो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी आपको अपने आप से ही 3 पॉइंट्स समथिंग बिटकॉइन आपको देगा। अब आप समझिए एक बिटकॉइन की कीमत अगर आज की डेट में $80,000 है, तो 3 बिटकॉइन आपको सिर्फ एक ब्लॉक बनाने के, जो कि हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बन रहा है, आपको मिलेंगे। तो माइनिंग एक बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है ना, जिसमें कि बहुत पैसा लोग बनाते हैं। अब उस माइनर को बनने के लिए क्या है, अगर 10,000 लोग एक ही ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसका ब्लॉक सेलेक्ट होके ब्लॉकचेन में जाएगा, उसके लिए एक मैथमेटिकल पजल देता है सिस्टम आपको। उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक डिफिकल्टी टारगेट नंबर मिलता है। उस डिफिकल्टी टारगेट नंबर से आपको अपने ब्लॉक का हैश कंपेयर करना होता है, जब तक कि उसका हैश डिफिकल्टी टारगेट से कम ना आ जाए, है ना। वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन यूनिक नंबर कॉल्ड एज नॉन्स, उसको मॉडिफाई कर करके। तो जो ये मैथमेटिकल पजल को पहले सॉल्व कर लेता है वो माइनर जीत जाता है इस रेस को, और उसके ब्लॉक को चांस मिलता है ब्लॉकचेन में ऐड होने का। लेकिन खाली इस पजल को सॉल्व करने से उसका ब्लॉक ऐड नहीं हो जाता। जो बाकी के जो माइनर्स हैं वो देखते हैं कि अच्छा इसने ठीक ब्लॉक बनाया है कि नहीं बनाया है। जब 51% नेटवर्क एग्री करता है कि हाँ अब ये, हाँ जब मेजोरिटी एग्री करता है कि ये ब्लॉक ठीक बना है, तब वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और उस माइनर को उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। तो एक ये माइनिंग एक तरीके से एक हेल्दी मैथमेटिकल कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज का है? ब्लॉक को माइन करने का या ब्लॉक को ऐड करने का ब्लॉकचेन में। और इसको इतना इंटरेस्टिंग किस लिए बनाया गया? क्योंकि इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आप मान लीजिए गलत ट्रांजैक्शन को डाल देते हो और आप माइनिंग करते हो, माइनिंग मतलब आप इन्वेस्ट भी करते हो ना, माइन आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप मैथमेटिकल पजल सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको हार्डवेयर भी चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। अगर आप गलत ब्लॉक बना के ब्लॉकचेन में डालने की कोशिश करते हो तो आपका ब्लॉक रिजेक्ट हो जाएगा और आप यू विल इवेंचुअली लूज मनी। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, you have to be genuine, and then you have to apply a lot of power in order to become a successful miner. Okay. सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि माइनिंग क्या होती है। सर हाल ही में अभी हमने देखा कि एक ट्रेंड चला था गिबली आर्ट का, तो सब लोगों ने क्या किया, अपने फोटोज डाल के वो गिबली उसको करने लगे।
फिर सीईओ का मैसेज आया सबके लिए कि भाई थोड़ा स्लो डाउन करो, हमारे इंजीनियर्स नहीं सो पा रहे हैं, थोड़ा इसको थोड़ा स्लोली कीजिए। तो इसका जब माइनिंग होती है तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि मैंने जितना समझा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही मतलब अलग अपग्रेड और नए वर्जन के चाहिए होते हैं या बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है जब माइनिंग का रहता है तो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कंपटीशन है जो कि दुनिया जहान के माइनर्स आपस में कॉम्पीट करते हैं एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए ब्लॉकचेन में। अब जब एक कंपटीशन है तो मतलब जो ज़्यादा उस कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना है। पजल सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए। कंप्यूटिंग पावर के लिए आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर चाहिए। उस हार्डवेयर को रन करने के लिए और बिकॉज ये रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है, उसको अवेल करने के लिए आपको जो पावर कंज्यूम होती है वो पावर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और वो धीरे धीरे जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है तब तो बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता जा रहा है ये कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। और कंपटीशन क्योंकि बढ़ता जा रहा है इसलिए वो पावर का कंजम्पशन, उस बिटकॉइन को माइन करने की पावर का कंजम्पशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अब वो इतना है कि मतलब वो 120 टेरावाट आवर्स के करीब बिटकॉइन का पावर कंजम्पशन है, जो कि एक मिड साइज कंट्री को चलाने के लिए जितनी एनुअल पावर चाहिए होती है उतना पावर है। लेकिन आप ये भी समझें कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट को चलाना के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ती है। किसी भी एसेट को आप गोल्ड की माइनिंग करते हो, उसमें 250 टेरावाट आवर से ज़्यादा की एनर्जी लगती है। गोल्ड को माइन करना भी आसान नहीं है ना। गोल्ड को ज़मीन से निकालना, उसको प्योरीफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसके ऑर्नामेंट्स बनाना, ये करना, उसमें भी बहुत पावर, उसमें बिटकॉइन से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पावर लगती है। आप जो रेगुलर फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करते हैं, आप क्या करते हैं, उसके लिए बैंक्स बनाते हैं, उसके लिए कंप्यूटर्स रखते हैं, बैंक्स के अंदर एसी चलते हैं, है ना। कोई भी फाइनेंशियल आप एसेट लो, उसको मैनेज करने के लिए आपको पावर लगती ही लगती है। तो वो पावरलेस रह के काम नहीं कर सकता। और अगर आप बिटकॉइन में लग रही पावर को बाकी किसी भी फाइनेंशियल एसेट में लग रही पावर से कंपेयर करते हैं तो इट इज स्टिल मच लेस। सर, इसके साथ ही माइनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि CPU एंड GPU एंड ASIC ये माइनिंग के कुछ टर्म्स हैं, ये क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, माइनिंग जो होती है उसके लिए आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एक मैथमेटिकल पजल को आइटरेटिवली सॉल्व करना है, बार बार। यही पजल अगर आप CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जो कि आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है उसको हम CPU बोलते हैं। जब ये मैथमेटिकल पजल आप CPU से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। मतलब अगर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक लैपटॉप से अगर आप बिटकॉइन का एक ब्लॉक माइन करने निकलेंगे उसकी लैपटॉप की पावर से, तो आपको 25 साल लगेंगे एक ब्लॉक माइन करने में, तो which is practically doesn't make any sense, right? So CPU जो होता है वो जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है। जनरल पर्पस प्रोसेसर इज नॉट सुटेबल फॉर माइनिंग, स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ कॉम्पिटिटिव माइनिंग। अगर आप कोई इस तरह के एसेट को माइन कर रहे हैं जहाँ पे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, जैसे पाई नेटवर्क है या बहुत सारे लोग हैं, तो आप एक नॉर्मल CPU पे भी माइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिटकॉइन जैसे एसेट को माइन कर रहे हो जहाँ पे एक कंपटीशन है मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने का, तो आप CPU पे माइन नहीं कर सकते। आप GPU क्या होता है, जनरल पर्पस यूनिट, सॉरी ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट, जो कि हाई एंड गेम्स के लिए बनी होती हैं। आजकल लैपटॉप्स में GPU और ये सारी यूनिट्स आती हैं। GPU पे आप AI मॉडल्स भी ट्रेन करते हैं, LLM मॉडल्स वगैरह भी। तो GPU CPU के मुकाबले बेटर पावर देती हैं टू माइन द ब्लॉक। बट फिर भी GPU भी सफिशिएंट नहीं है कि आप उसके थ्रू आप बिटकॉइन माइनिंग कर सको। तो बिटकॉइन माइनिंग के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर बनते हैं जिनको आप ASIC बोलते हो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, जिसको हम ASIC बोलते हैं। तो वो एक हार्डवेयर आप बनाते हो जिसके अंदर आप वैसी ही चिपसेट लगाते हो जिससे कि आप इस हैश को रिकैलकुलेट कर सको फास्टर देन एनी अदर। तो वो डेडिकेटेड उसी काम के लिए बनी है। उससे आप बोलोगे कि उस पर आप विंडोज चला लो या गेम चला लो तो वो नहीं चला पाएगा, वो खाली इसी पर्पस के लिए बना हुआ है।
तो ASIC इज द मोस्ट सुटेबल हार्डवेयर फॉर बिटकॉइन माइनिंग। और जितने भी बड़े बड़े माइनर्स हैं या ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज हैं या पूल माइनिंग है, वो सारे के सारे इन ASICs को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो सर ASIC को कोई भी यूज कर सकता है, मतलब कोई भी माइनर बन सकता है क्या? देखिए, बनने को तो कोई भी माइनर बन सकता है, माइनर बनने में किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना, ये एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है, तो उस कंपटीशन को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, खाली आपको एक ASIC नहीं चाहिए, आपको ऐसे पूरा के पूरा डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा ASICs का। और अगर आप भारत जैसे देश में ये करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकली उतना वायबल है नहीं, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि अगर आपको इतना बड़ा डेटा सेंटर चलाना है तो आपको उसकी कूलिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए जी। तो आपको पैसा इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको शायद रिटर्न उससे शायद मैच ना कर पाए। लेकिन कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि बहुत ठंडे देश हैं, जैसे कि कजाकिस्तान है, रशिया है, वहाँ पे माइनिंग ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उन लोगों को डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए या उनको ठंडा रखने के लिए अलग से AC यूनिट्स नहीं लगाने पड़ते। वो खाली वो एनवायरनमेंट ही वैसा है वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि वो डेटा सेंटर्स बनाते हैं वहाँ पे, ब्लॉकचेन या क्रिप्टो माइनिंग का। या भूटान में भी हैं कई सारे। अच्छा। भूटान भी एक ठंडा देश है, तो वहाँ पे भी हैं कई सारे। तो वो इस तरीके का सिस्टम बनाते हैं और वहाँ पे इस तरह की माइनिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। जो इंडिया में रह के आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप एक पूल माइनर बन सकते हैं। पूल माइनिंग एक और कंसेप्ट है जिसमें कि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप में इतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरा का पूरा माइनिंग हार्डवेयर रन कर सके, तो वो दूसरे लोगों की मदद लेता है माइनिंग करने के लिए, जिसको कि हम पूल माइनिंग बोलते हैं। तो पूल माइनर बनना इज कंपैरेटिवली मच मोर इजियर देन बिकमिंग ए रेगुलर माइनर। मेरा नेक्स्ट सवाल यही होना था कि माइनिंग पूल क्या होती है, पर सर ने उसका आंसर दे दिया। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया माइनिंग एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस है ना। उस हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस में रेलेवेंट बने रहने के लिए आपको बहुत पावरफुल सिस्टम्स चाहिए। ठीक है, अगर आप उतनी पावर खुद से जनरेट नहीं कर सकते तो आप एक कम्युनिटी बना सकते हो, जिसमें कि आप लोगों को बोल सकते हो कि आप ये पावर मेरे लिए खर्च करो, एंड जितना आप कंजम्पशन करोगे पावर का, उसके इक्विवेलेंट में आपको रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है। तो ये क्या करते, तो जो पूल माइनर्स होते हैं वो बेसिकली लोगों को इनवाइट करते हैं, तो लोग उस माइनिंग के साथ जुड़ते हैं और वो अपनी पावर या अपने कंप्यूटिंग पावर, चाहे वो हार्डवेयर आपका नॉर्मल कंप्यूटिंग डिवाइस हो, चाहे मोबाइल डिवाइस हो, चाहे GPU हो, चाहे AC को, वो उनको देते हैं, लोन करते हैं। जैसे जैसे वो उन पावर को यूज करते हैं, उसके इक्विवेलेंट वो जो रिवॉर्ड अर्न करते हैं माइनर्स, वो उनको रीपे करते हैं। तो अगर आप एक पूल माइनर बनते हो तो आपको छोटा छोटा रिवॉर्ड ही मिलता है, लेकिन आप स्टिल अर्न कर सकते हो उससे जी। और सर माइनिंग कंट्रोवर्शियल में एनर्जी यूज का क्या रहता है, मतलब इसको थोड़ा सा बताइए। जैसा कि मैंने बताया ना कि माइनिंग करने के लिए आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए और उनके आपको पूरे पूरे डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं उनको चलाने के लिए, प्लस उनको उनकी एनर्जी मैनेज करने के लिए, मतलब उनको ठंडा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए माइनिंग लीड्स टू लॉट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, और जैसे जैसे ये कॉम्पिटिटिव स्पेस आगे बढ़ता है उससे उसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है और ये नॉर्मल माइनिंग से अलग कैसे है। क्रिप्टो की पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण बिजनेस।